जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग इस वीडियो में बिहार एसएससी में पूछे प्रश्नों का एनालिसिस करेंगे। प्रीवियस वीडियो में 30 तक कंप्लीट हम आपको करा दिए थे, तो वीडियो नहीं देखें तो जाकर देख लीजिएगा। और इसका पीडीएफ आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाइएगा, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, या आप टेलीग्राम चैनल पर सर्च कर सकते हैं स्टडी लिंक पीडीएफ, वहां से भी जाकर आप ज्वाइन कर सकते हैं। डेली आपको वहाँ प्रीवियस प्रश्न प्रैक्टिस करने के लिए दिया जाता है, तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। तो आइए सीधा वीडियो को शुरू करते हैं। प्रीवियस वीडियो में 30 तक कंप्लीट करा दिए थे, आज हम लोग 31 से करने वाले हैं। 31 नंबर प्रश्न है कि ओमेगा 3 इसका एक वर्ग है, यानी किस वर्ग से संबंधित है। ओमेगा 3 एक प्रकार का बसीय अम्ल है, और ये जो सबसे ज्यादा पाया जाता है किस में पाया जाता है, मछली में पाया जाता है। और इसका जो मेन काम है वो जो चेहरा को जो रौनक है ये बनाए रखता है। तो अगर आप मछली खाते हैं, सप्ताह में 1 दिन मछली खाना चाहिए। इससे जो आपका चेहरा को जो रौनक रहता है, यानी कहा जाता है कि आप मछली अगर ज़्यादा खाते हैं तो आपका जो आयु है वो बढ़ जाएगा। यानी अगर आप 60 साल जीते हैं तो 70 साल जीने लगेगा। इस जापान के जो लोग हैं वो ज़्यादा साल जीते हैं क्योंकि ज़्यादा मछली खाते हैं, और जो चेहरा पर का जो रौनक है यानी जो बुढ़ापापन दिखने लगता है वो नहीं दिखेगा। तो आप मछली खाइए, आपको फायदा करेगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन परमाणु संरचना के सिद्धांत से संबंधित नहीं था। डाल्टन, रदरफोर्ड, बोहर या क्यूरी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मैडम क्यूरी। मैडम क्यूरी का संबंध किस क्षेत्र से था। भौतिकी और रसायन क्षेत्र दोनों में इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। और आपको कमेंट करके बताना है कि भौतिकी में कब दिया गया था और रसायन क्षेत्र में कब दिया गया था और किस लिए दिया गया था। दोनों क्षेत्र में इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था और किस तत्व के खोज किए थे मैडम क्यूरी। बोहर ने क्या दिया था, 2n²। जो आप कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या निकालते हैं वो इसी से निकलता है। इस तरह से जो कक्षा होता है उसमें जो इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालते हैं KLMN। जैसे प्रश्न पूछा जाएगा अधिकतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना होता है, 2n²। अधिकतम कहने का मतलब प्रश्न पूछा जाएगा कि के कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होता है अधिकतम। तो KLMN इस तरह से के से स्टार्ट होता है, KLMN आप ऐसे स्टार्ट करिएगा। तो के पहला नंबर पर आ रहा है तो आप n बराबर कितना लीजिएगा, 1। तो 2 गुने n बराबर 1, n का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1, यानी 2। के कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होगा, 2। इसी तरह से m पूछेगा तो m देखिए, के दूसरा पहला नंबर पे, l दूसरा, m तीसरा नंबर पे आ रहा है। तो फिर वही करेंगे, फार्मूला इसको लगाएंगे। 2 n बराबर क्या रखेंगे 3 का स्क्वायर 9 दूनी 18, यानी हम कह सकते हैं कि जो एल कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना होगा 18। तो इस तरह से आपको निकालना होता है। अगर पूछेगा कि कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, जैसे हम पूछेगा के कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो इस तरह से आप निकाल लीजिएगा। एल कक्षा पूछेगा, एम कक्षा पूछेगा, या तो फिर प्रश्न पूछा जाएगा कि अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है और सीधा इसी तरह से दे देगा 2n², n², n के पावर q, इस तरह से। तो अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना होता है 2n²। और के कक्षा में पूछेगा तो वैल्यू रख के निकाल लेंगे, m कक्षा में पूछेगा वैल्यू रख के निकाल लेंगे। रदरफोर्ड ने क्या किया था, सोने का परत लिया था और उस पर अल्फा किरण क्या किया था, उस पर डाला था। तो कुछ जो अल्फा किरण था क्या किया था, सीधा मतलब पार कर गया, और कुछ जो अल्फा किरण था क्या होगा, इस तरह से मुड़ गया, कुछ सीधा वापस आ गया। और डाल्टन ने क्या किया था, परमाणु के बारे में बताया कि परमाणु क्या है, अविभाज्य है। तो आप इतना पॉइंट याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि इस धातु के यौगिक कुछ शीशों तथा साबुन दोनों के घटक होते हैं। तो पोटेशियम का उपयोग दोनों में किया जाता है, शीशा में भी और साबुन में भी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। नेक्स्ट है कि इस तत्व का परमाणु भार मानक के रूप में लिया जाता है। मानक के रूप में लिया जाता है, मानक मतलब मापने के रूप में लिया जाता है। परमाणु भार मानक के रूप में लिया जाता है। तो कार्बन C12। तो किस तत्व को मानक के रूप में लिया जाता है, कार्बन को मानक के रूप में लिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप इसको याद रखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है कि हाइड्रोजन के समस्थानिक की संख्या है, यानी हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या है। तो हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या कितना है, 3। तीनों के नाम आप याद रखिएगा। पहला पे क्या हो जाएगा, प्रोटियम, यहां पे P लिखते हैं, या H1 इस तरह से। दूसरा पे क्या हो जाएगा, ड्यूटेरियम, और तीसरा पे ट्राइटियम। इसी को P लिख देगा और ड्यूटेरियम यानी D लिखेगा और ट्राइटियम मतलब T लिखेगा। तो इसमें क्या होता है,
समस्थानिक का मतलब होता है क्या, समस्थानिक मतलब जिसका स्थान समान हो। स्थान कहने का मतलब परमाणु संख्या, तो जिसका परमाणु संख्या समान हो, और आपको मालूम है कि परमाणु संख्या प्रोटॉन संख्या आपस में बराबर होता है, तो कभी कभी यह भी प्रश्न पूछा जाता है कि जिसका प्रोटॉन संख्या समान हो, द्रव्यमान संख्या अलग अलग हो, उसको क्या कहते हैं, तो उसको भी समस्थानिक बोलेंगे, क्योंकि परमाणु संख्या प्रोटॉन संख्या आपस में बराबर होता है। तो हम क्या बोले, समस्थानिक, जिसका स्थान समान हो कहने का मतलब परमाणु संख्या क्या समान हो। तो देखिए एक इसमें भी एक है, इसमें भी एक है, लेकिन द्रव्यमान संख्या अलग अलग हो, उसको बोलते हैं समस्थानिक। और समभारिक, समभारिक मतलब जिसका भार समान हो, यानी द्रव्यमान संख्या समान हो लेकिन परमाणु संख्या अलग अलग हो, उसको बोलते हैं समभारिक। तो आप इसको याद रखिएगा। तो यहाँ हम आपको बता रहे थे प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। प्रश्न पूछा जाता है कि ड्यूटेरियम का जो द्रव्यमान संख्या होता है कितना होता है, या ट्राइटियम पूछ देगा, तो आप इस तरह से इसको याद रखिएगा। जिस तरह से D2O भारी जल का सूत्र होता है, तो जल का जो आणविक द्रव्यमान होता है कितना होता है, 18 होता है। रीजन है कि जल का जो आणविक द्रव्यमान होता है, आणविक द्रव्यमान होता है, तो आणविक हाइड्रोजन यहाँ पे प्रोटियम लेते हैं, तो एक होगा हाइड्रोजन बराबर 2 और ऑक्सीजन यानी 16, 8 दूनी क्या होता है 16, तो इसको निकालिएगा तो 18 आएगा। लेकिन ड्यूटेरियम 20 होता है। रीजन क्या है, ड्यूटेरियम को परमाणु भार, क्योंकि हाइड्रोजन के समस्थानिक लेते हैं, कौन सा समस्थानिक, ड्यूटेरियम, और ड्यूटेरियम का परमाणु भार कितना होता है, 2 होता है, तो 2 गुने 2 करिएगा तो क्या आएगा 4, और ऑक्सीजन कितना हो जाएगा 16, 16 4 क्या हो जाएगा 20, इसलिए ड्यूटेरियम परमाणु भार 20 होता है, यानी भारी जल का। तो यहाँ पे पूछेगा हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या है, तो कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 3। और एकमात्र हाइड्रोजन का समस्थानिक कौन सा है, ट्राइटियम, जो एक क्या है, जो एक क्या है, कमेंट करके आप लोग को बताना है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट है कि पीच ब्लेड इसका एक अयस्क है, पीच ब्लेड इसका एक अयस्क है, तो आंसर क्या हो जाएगा, यूरेनियम, ऑप्शन नंबर ए। ये प्रश्न पूछा जाता है, इसको याद रखिएगा। एल्युमिनियम बॉक्साइट अयस्क से निकाला जाता है, बॉक्साइट, ये भी आप याद रखिए। एल्युमिनियम का अयस्क कौन सा है, बॉक्साइट। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट है कि मिश्र धातु एल्युमिनियम ब्रॉन्ज में उच्चतम अनुपात में उपस्थित तत्व है, यानी उच्चतम अनुपात में, तो एल्युमिनियम ब्रॉन्ज कहते किसको है, एल्युमिनियम ब्रॉन्ज उसको कहते हैं, एल्युमिनियम और तांबा के मिश्रण को एल्युमिनियम ब्रॉन्ज कहते हैं। नहीं, एल्युमिनियम और तांबा के मिश्रण, लेकिन जिसमें तांबा की मात्रा अधिक हो, एल्युमिनियम और तांबा का मिश्रण, जो तांबा का मात्रा क्या होता है, अधिक होता है, उसको बोलते हैं एल्युमिनियम ब्रॉन्ज। यानी एल्युमिनियम और तांबा के मिश्रण में अगर तांबा यानी कॉपर का मात्रा अधिक रहेगा तो उसको क्या बोले, एल्युमिनियम ब्रॉन्ज। तो यहाँ पे राइट आंसर का जो ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न पूछा गया कि मिश्र धातु एल्युमिनियम ब्रॉन्ज में उच्चतम अनुपात में उपस्थित तत्व है तांबा, यानी ऑप्शन नंबर सी। अधिक परसेंटेज किसका होता है, कॉपर यानी तांबा का, यह ताम्र भी लिख देता है, तो इससे आपको घबराना नहीं है। लेड यानी सीसा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि कार्बनिक यौगिक से संश्लेषित प्रथम कार्बनिक यौगिक था, तो कार्बनिक यौगिक प्रथम कौन सा था जो अकार्बनिक यौगिक से संश्लेषित हुआ था, वो कौन सा था, यूरिया। यूरिया का सूत्र क्या होता है, NH2CONH2। ये सीधा प्रश्न पूछा जाता है, या तो इस तरह से लिखेगा सूत्र, या लिखेगा NH2 और इस तरह से लिख देगा, यानी दोनों को एक साथ कर देगा। NH2CONH2, इसका द्रव्यमान संख्या निकालकर, सॉरी इसका आणविक द्रव्यमान निकालकर आपको कमेंट करके बताना। ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि यूरिया में नाइट्रोजन कितना परसेंट होता है, लगभग 46%, लगभग 46%। ये निकलता है, निकालने के लिए आपको हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, क्योंकि ज़्यादा बताएंगे तो वीडियो लॉन्ग चला जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि अकार्बनिक यौगिक से संश्लेषित प्रथम कार्बनिक यौगिक था। और एक किससे संश्लेषित हुआ था, शायद अमोनियम साइनाइड से, एक बार आप लोग चेक कर लीजिएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यूरिया। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, यूरिया। और किसने सबसे पहले संश्लेषित किया था, प्रयोगशाला में बोहलर ने 1828 में। बोहलर आप नाम याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी। नाइट्रिक अम्ल HNO3, अमोनिया NH3, मीथेन CH4। गोबर गैस में प्राकृतिक में सबसे अधिक कौन पाया जाता है, मीथेन। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। वुर्टज अभिक्रिया इससे प्राप्त करने हेतु प्रयुक्त होती है, एल्केन, एल्कोहल, एल्किल क्लोराइड या ईथर।
तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा एल्केन को प्राप्त किया जाता है। ये 11th क्लास में पढ़ना, आपको 11th में पढ़ना कार्बन चैप्टर, वहाँ ही आपको इसके बारे में पढ़ना है, ब्रूटा जैविक क्रिया के बारे में। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट है कि सिरके का पीएच लगभग होता है, सिरके का पीएच लगभग कितना होता है? 3 होता है, क्योंकि 2.4 से लेकर 3.6 तक होता है, इसी के आसपास होता है लगभग। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। सिरका को क्या बोलते हैं? एसिटिक अम्ल। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिटिक अम्ल, यानी अम्लीय। ऑप्शन नंबर बी। तो 7 और 8 तो होगा नहीं, इसी तरह से कट जाएगा, क्योंकि सिरका एसिटिक अम्ल है। सिरका किस में पाया जाता है? सिरका में क्या पाया जाता है? एसिटिक अम्ल, यानी अन्य नाम अगर बोलिएगा तो एसिटिक अम्ल हम लोग इसको बोल सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी 3। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछा गया कि गिल्स रोल में प्राथमिक एल्कोहलिक समूह वह है, समूहों एवं संख्या है। संख्या पूछा गया प्राथमिक एल्कोहल का, तो प्राथमिक एल्कोहल में कितना होता है? 2, प्राथमिक में 2 और द्वितीयक में 1, टोटल मिलाकर 3। तो ऑप्शन नंबर पूछा गया प्राथमिक एल्कोहलिक समूह में तो 2 और द्वितीयक में 1, टोटल 3, यानी ऑप्शन नंबर सी प्राथमिक में पूछा गया है। गिल्स रोल का काम क्या है? गिल्स रोल एक होता है रेजिन, एक होता है गिल्स रोल। गिल्स रोल क्या कहता है? नमी को बनाए रखता है। नमी कहने का मतलब है जैसे में बॉडी लोशन, अभी गर्मी का टाइम है तो बॉडी लोशन लगाइएगा तो क्या करते हैं, बॉडी लोशन में गिल्स रोल का मात्रा अधिक होता है, इसलिए नमी उसको बनाए रखता है। और रेजिन का काम होता है झाग उत्पन्न करना, यानी ज़्यादा जो हो गया, जो हम लोग शेविंग करते हैं दाढ़ी से बनाते हैं, उसमें क्या होता है? रेजिन का मात्रा अधिक होता है जो झाग उत्पन्न करता है, मतलब झाग मतलब फेन जो उत्पन्न करता है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। नेक्स्ट है कि प्रकाश संश्लेषण का प्राथमिक उत्पाद है। प्राथमिक उत्पाद पूछा गया तो ग्लूकोज, यहाँ पे गा छूट गया, ग्लूकोज। CO2 और H2 को अभिक्रिया करके क्या बनाता है? क्लोरोफिल, और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है? C6H12O6, यानी ग्लूकोज, और साथ में O2, और साथ में जल भी बनाता है और साथ में ऊर्जा देता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा प्राथमिक उत्पाद, और इसी को मुख्य उत्पाद भी बोला जाता है। सहायक उत्पाद पूछेगा तो ऑक्सीजन। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। स्टार्च, स्टार्च मतलब स्टार्च किस में पाया जाता है? जो डंठल ये सब होता है, स्टार्च मतलब जो डंठल ये सब जो हो जाता है उसमें स्टार्च पाया जाता है। जो भूसा ये सब रहता है उसमें क्या पाया जाता है? स्टार्च की मात्रा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। सीट्रिक अम्ल किस में पाया जाता है? कमेंट करके बताइएगा। मशरूम है, मशरूम क्या है? एक प्रकार का फंगस यानी कवक। ऑप्शन नंबर डी। शैवाल से प्रश्न पूछा जाता है। अनावृत बीजी, वृत बीजी, अनावृत बीजी पूछा गया, यानी जो बीज के बाहर फल नहीं होता उसको बोलते हैं अनावृत बीजी। यानी वृत के जो, सॉरी वृत बोल दिया क्या, बीज के बाहर फल नहीं होता। जैसे आम है तो आम का बीज क्या होता है? अंदर होता है, उसके बाहर गुठली होता है, यानी फल होता है, गुठली करे फल होता है। लेकिन अनावृत बीजी में क्या होता है कि बीज के बाहर फल नहीं होता है, यानी उसका जो खाने वाला भाग होता है बाहर में अंदर होता है। ये हो गया अनावृत बीजी। सवाल 2-3 सवाल इंपॉर्टेंट है जो याद रखिएगा। लाल सागर का जो रंग है लाल क्यों दिखता है? किस शैवाल के कारण दिखता है? एक प्रश्न पूछा जाएगा, तो कमेंट करके बताइएगा, हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। एक जो प्रश्न पूछा जाएगा कि किस शैवाल से एमोनिया प्राप्त किया जाता है, तो समुद्री घास लिमनेरिया से। समुद्री घास का लिमनेरिया एक प्रकार का क्या शैवाल है जिससे अमोनिया बोल दिया क्या, आयोडीन प्राप्त किया जाता है। मिस्टेक से बोला गया होगा आयोडीन, उसको क्या कर लीजिएगा, एडिट कर लीजिएगा। आयोडीन प्राप्त किया जाता है किससे? लिमनेरिया घास से। प्रश्न पूछेगा NaCl सोडियम क्लोराइड और एक होता है आयोडीन। आयोडीन, तो आयोडीन कहां से प्राप्त किया जाता है? तो समुद्री घास लिमनेरिया से। लेकिन पूछा जाएगा सोडियम क्लोराइड यानी नमक कहां से प्राप्त किया जाता है? तो समुद्र से। दोनों में अंतर है। आयोडीन एक प्रकार का क्या है, तत्व है, और सोडियम क्लोराइड एक क्या है, यौगिक है। तो आयोडीन पूछेगा कहां से प्राप्त किया जाता है? समुद्री घास लिमनेरिया से, एक प्रकार का क्या शैवाल है। और सोडियम क्लोराइड कहां से प्राप्त किया जाता है? समुद्र से। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। कोलेरोल एक प्रकार का सवाल है जो अंतरिक्ष यात्री के द्वारा ले जाया जाता है, जो ऑक्सीजन भी देता है और भोजन भी प्राप्त हो जाता है उससे। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट है कि यह एक परकंद है, यानी परकंद का उदाहरण कौन सा है?
प्रकंद का एक उदाहरण है आलू, प्याज, अदरक, लहसुन। प्रकंद का उदाहरण कौन सा? आलू, प्याज, अदरक, लहसुन, आदि और हल्दी। किसका उदाहरण है? प्रकंद का। तो इस आदि को क्या बोलते हैं? अदरक भी बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी। एक है प्रकंद, एक है सलकंद, एक है कंद। तो सलकंद के बारे में पूछा जाएगा, सलकंद यानी लहसुन और प्याज। तो लहसुन और प्याज क्या हो जाएगा? लहसुन और साथ में यहाँ पे कर लीजिएगा प्याज। तो प्याज यहाँ है और लहसुन, ये दोनों क्या है? लहसुन और प्याज, सलकंद। और कंद पूछेगा आलू और ओल। आलू और ओल क्या है? कंद है। तो प्रकंद के बारे में पूछेगा आदि और हल्दी, याद रखिएगा, नोट कर लीजिएगा। प्रकंद, आदि और हल्दी। सलकंद पूछेगा, सलकंद तो प्याज और लहसुन। और सिर्फ कंद पूछेगा तो आलू और क्या हो जाएगा? ओल। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट है कि सबसे जोर से बोल सकने वाला जंतु क्या है? ऑप्शन ए में दिए गए आदमी, ऑप्शन बी नीली हवेल यानी ब्लू हवेल। तो ऑप्शन नंबर बी ही राइट हो जाएगा, ब्लू हवेल। 188 डेसिबल यानी सोच सकते हैं ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है कि प्रकाश संश्लेषण तथा श्वसन समान उत्पाद है दोनों में। तो दोनों में जो उत्पाद है, समान उत्पाद कहने को मतलब दोनों में, तो दोनों में जल आंसर होगा। दोनों में क्या है? जल उत्पाद के रूप में मिलता है दोनों में। श्वसन और प्रकाश संश्लेषण दोनों के एक दूसरे का विपरीत है। यानी इसमें क्या होता है प्रकाश संश्लेषण में कि CO2 लेते हैं, CO2, और श्वसन में क्या होता है? CO2 छोड़ते हैं। लेकिन दोनों में उत्पाद के रूप में जल क्या कॉमन है, यानी ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है कि यह अंतःस्रावी ग्रंथि का एक उदाहरण है। अंतःस्रावी कहने का मतलब कि ब्लड हार्मोन में जाके मिलेगा, लेकिन बाह्य ग्रंथि कहने का मतलब नहीं मिलेगा। जैसे एग्जांपल, जैसे आपका हो गया पसीना। पसीना में आप देखें कभी कि खून बाहर निकलता नहीं, तो क्या है? बाह्यस्रावी ग्रंथि है। बाह्यस्रावी ग्रंथि कहने का मतलब है कि वह खून के साथ नहीं मिलेगा जाके, यानी खून उससे नहीं निकलेगा। यानी कहने का मतलब है कि जो अगर बाह्यस्रावी ग्रंथि है तो खून के साथ नहीं मिलता है या हार्मोन के साथ नहीं मिलता है, और वो क्या होता है? एक नली के द्वारा स्रावित होता है, यानी उसमें खून नहीं मिलता। जैसे पसीना, पसीना के साथ देखे कभी कि खून निकल रहा है? नहीं। तो पसीना यानी श्वेत ग्रंथि एक प्रकार का क्या है? बाह्यस्रावी ग्रंथि। या आपका हो गया आश्रु ग्रंथि, आंसू से भी खून नहीं निकलता है, तो आश्रु ग्रंथि भी क्या है? एक आपका बाह्यस्रावी ग्रंथि है। तो इस तरह से आपको याद रखना। जैसे लार, लार से भी खून नहीं निकलता है, क्या है? बाह्यस्रावी ग्रंथि है। लेकिन पूछा गया अंतःस्रावी ग्रंथि, तो अंतःस्रावी ग्रंथि जो होता है खून या हार्मोन में जाके मिलता है, और इसमें क्या होता है? नली के द्वारा नहीं बहता। और बाह्यस्रावी ग्रंथि में याद रखें यकृत, जो क्या है? सबसे बड़ी ग्रंथि भी है। यकृत सबसे बड़ी ग्रंथि है, और क्या? बाह्यस्रावी ग्रंथि है। और यकृत से क्या स्राव होता है? यकृत से क्या स्रावित होता है? तो यकृत से पित्त स्रावित होता है, जो जाके कहाँ जमा होता है? पित्ताशय में। तो यहाँ पे पूछा गया अंतःस्रावी ग्रंथि का एक उदाहरण है, तो अंतःस्रावी ग्रंथि का एक उदाहरण कौन सा हो जाएगा? थायराइड ग्रंथि, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की कौन सा अंग पीत का स्रावन करता है? जस्ट अभी हम आपको बताएं कौन सा अंग पीत का स्रावन करता है? यकृत। जाके जमा कहाँ होता है? पित्त, पित्ताशय में। अग्नाशय के बीटा कोशिका से किसका स्रावन होता है? इंसुलिन का। जो किसका नियंत्रण करता है? इंसुलिन जो है डायबिटीज का नियंत्रण करता है। सीधा प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि इंसुलिन का स्राव कहाँ से होता है? अग्नाशय के, या तो ऑप्शन अग्नाशय देगा, या ज्यादा डीप में पूछा है तो अग्नाशय के बीटा कोशिका से। और इसके इंसुलिन के कमी से कौन सा रोग होता है? मधुमेह रोग। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट है कि रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी के विकास के पश्चात ही यह तकनीक संभव हुई है या संभव हुई है। तो आंसर क्या हो जाएगा? DNA अंगुली मुद्रण, ऑप्शन नंबर ए। DNA और एक है RNA। तो DNA से DNA बनना क्या कहलाता है? रेप्लिकेट। रेप्लिकेट कहने का मतलब क्या होता है? फोटोकॉपी। फोटोकॉपी कहने का मतलब DNA से DNA ही बनना क्या कहलाएगा? रेप्लिकेट यानी रेप्लिकेशन। DNA से RNA बनना क्या कहलाता है? DNA से RNA बनना क्या कहलाता है? तो DNA से RNA बनेगा, इसको बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। यानी DNA से RNA बनना ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है, और RNA से DNA बनना रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। इसका कहने का मतलब है जो वायरस ही सब होता है, जैसे कोरोना भी, तो कोरोना में RT-PCR, कोरोना के जांच को क्या बोलते थे? RT-PCR। क्यों बोला जाता था?
क्योंकि वायरस में आरएनए पाया जाता है, आरएनए का जांच पूरा विश्व में नहीं है, तो आरएनए को सबसे पहले डीएनए में चेंज करना होता था, जिसको हम बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। डीएनए से आरएनए में चेंज होगा ट्रांसक्रिप्शन, और आरएनए से डीएनए में यानी उल्टा, तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। तो इसलिए कोरोना के जांच को बोला जाता था आरटीपीसीआर यानी रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमर चेन रिएक्शन। तो यहां आप याद रखें ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट है कि निम्न का कारण विषाणु है, यानी विषाणु का कारण क्या है? टेटनस, कुष्ठ, रेबीज या प्लेग। विषाणु का कारण पूछा गया तो टेटनस हो गया, कुष्ठ रोग या प्लेग। ये जो तीनों है किससे होता है? बैक्टीरिया से होता है। विषाणु के बारे में पूछा गया तो रेबीज यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। टेटनस को धनुष टंकार रोग बोला जाता है। क्यों? टेटनस में जो आदमी होता है उसको समझ लीजिए एक तरह से बंद कर दिया जाता है, यानी अंधेरा जो जिसमें रहता है कैमरा उसमें। इसमें क्या होता है, टेटनस अगर हो जाएगा किसी को, अगर उसको मान लीजिए जो बेड है इससे बांध दीजिएगा तो ये क्या होगा ना, पूरा टन आता है, मतलब इस तरह से हो जाता है। अगर दोनों पैर को बांधे इस तरह से टन आ जाएगा, यानी धनुष की तरह, इसलिए उसको बोलते हैं धनुष टंकार रोग। कुष्ठ रोग, प्लेग रोग, प्लेग रोग को काली मौत के नाम से जाना जाता है, ये भी पूछा जाता है, तो आप याद रखिएगा। टेटनस, कुष्ठ और प्लेग तीनों किससे होता है? बैक्टीरिया से यानी जीवाणु से। तो ऑप्शन नंबर यहां सी राइट आंसर हो जाएगा, रेबीज। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट है कि गति का अध्ययन कहलाता है, गति का अध्ययन क्या कहलाता है? काइनेमैटिक्स। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा काइनेमैटिक्स। गति का अध्ययन क्या कहलाता है? काइनेमैटिक्स। काइनेटिक्स और काइनेमैटिक्स दोनों गति से ही संबंधित है, इसमें थोड़ा मतलब डिटेल अगर आप इसके बारे में पढ़िएगा तो दोनों के बारे में, लेकिन यहाँ जो राइट आंसर हो जाएगा काइनेमैटिक्स, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कि क्वांटम सिद्धांत का सुझाव किसने दिया था? प्लांक ने दिया था, ऑप्शन नंबर सी। मैक्स प्लांक ने दिया था, ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। आइंस्टीन ने प्रकाश एक क्या है? कण है, इसी से सिद्ध किया था। प्रकाश एक क्या है? कण है, क्योंकि फोटोन के रूप में क्या होता है उसमें क्वांटम पाया जाता है, यानी फोटोन। तो यहाँ पे जो सिद्ध किया था आइंस्टीन ने कि प्रकाश एक क्या है? कण है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर का ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न है कि वह यंत्र जो अत्यधिक तापक्रम मापते हैं या मापो है या कहलाता है। यहाँ पे उल्टा पुल्टा लिख दिया गया कि वह यंत्र जो अत्यधिक तापक्रम यानी ताप को मापता है उसको क्या बोलते हैं? पायरोमीटर, ऑप्शन नंबर ए। लक्स इसकी इकाई यानी लक्स जो पूछा जा रहा है किसकी इकाई है? तो आंसर क्या हो जाएगा? प्रदीप्ति। और एक प्रश्न पूछा जाएगा कंडेला, तो कंडेला किसकी है? ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता का इकाई क्या होता है? कैंडेला। और प्रदीप्ति का लक्स, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि यह एक अश्वशक्ति का समतुल्य है, तो 746 वाट, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है यहां से ये जो प्रश्न आप देख रहे हैं 56 नंबर से, एक कॉन्सेप्ट का प्रश्न है, इसके बारे में हम आपको पूरा कॉन्सेप्ट बताएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग यहाँ से करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।